नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राज के साथ आपके साथ फिर एक कंटिन्यू वीडियो के समझाने जा रहा हूँ। तो मैं डिजीज़ के बारे में मैं समझाया था कि डिजीज़ किसको कहते हैं। डिजीज़ का क्लासिफिकेशन मैंने बताया। तो डिजीज़ के दो क्लासिफिकेशन मैंने बताए, एक एक्यूट बताया, दूसरा मैंने क्रॉनिक बताया था। तो एक्यूट का चर्चा मैंने किया था, जो आपको पिछले लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ। तो आज मैं मेनली एक्यूट डिजीज़ का क्लासिफिकेशन में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एक्यूट डिजीज़ कितने तरह के होते हैं। तो एक्यूट डिजीज तीन तरह के होते हैं। एक इंडिविजुअल टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज, एक स्पोरेडिक टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज और एपिडेमिक टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज। तो इंडिविजुअल टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज को कहते हैं और स्पोरेडिक किसको कहते हैं और एपिडेमिक किसको कहते हैं वो समझते हैं। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि इंडिविजुअल का मतलब क्या है। यानी ऐसा डिजीज किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अगर कोई एक्यूट डिजीज होता है तो वो इंडिविजुअल टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज होता है। स्पोरेडिक डिजीज जब किसी भी डिजीज जो होता है वो एक ही समय पर हेयर एंड देयर का कुछ कुछ इस जगह पे, कुछ दूसरे जगह पे ऐसे कर के वो जब डिजीज होता है तो वो स्पोरेडिकली एपिडेमिक एक्यूट डिजीज कहलाता है। और एपिडेमिक डिजीज किसको कहते हैं, जब वास्ट वेराइटी, जब नॉर्मल जो डिजीज हो रहा है उससे ज़्यादा अगर हमारे पॉपुलेशन में डिजीज फैल जाए लार्ज मात्रा में, तो एपिडेमिक डिजीज को जन्म देता है। तो चलिए हम एक एक करके पॉइंट को समझते हैं और समझ के देखते हैं। तो एक्यूट डिजीज किसको कहते हैं, तो मैंने समझा चुका कि एक्यूट डिजीज किसको कहते हैं। आज मैं एक्यूट डिजीज का क्लासिफिकेशन में समझा रहा हूँ। तो एक्यूट टाइप तीन होते हैं, एक इंडिविजुअल टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज, दूसरा स्पोरेडिक टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज, थर्ड एपिडेमिक टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंडिविजुअल टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो दीज आर द एक्यूट डिजीज विच अटैक ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअलिटी। ठीक है, यानी किसी इंडिविजुअल को एक्यूट डिजीज होगा, हेयर एंड देयर कहीं भी हो सकता है। आज अगर यहाँ है तो कल वहाँ, किसी कहीं भी वो रहे इंडिविजुअल। अगर किसी खास अगर इंडिविजुअल को अगर होता है तो वो इंडिविजुअल टाइप ऑफ, जब इंडिविजुअल को अगर एक्यूट डिजीज होता है तो सबका अपना डिफरेंट साइन एंड सिम्टम होगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक पर्सनालिटी होता है। उसी पर्सनालिटी का कारण उसको डिजीज होता है और उसी डिजीज का साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस होता है। तो हमको मेडिसिन भी कैसे करना पड़ेगा, इंडिविजुअल टाइप ऑफ करना पड़ेगा। तो होम्योपैथी में ये नहीं होता कि अगर किसी को सर दर्द है तो एक ही तरह का दवा दे, तो वो एलोपैथिक क्षेत्र में आ जाता है। हम लोग के क्षेत्र में आता है कि हम लोग का हर का बॉडी अपना अपना इंडिविजुअलिटी को रखता है, अपना पर्सनालिटी होता है। उस पर्सनालिटी को देखते हुए हम मेडिसिन को चूज करते हैं। तो हम लोग हर एक पेशेंट को इंडिविजुअल कर ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स पे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट ड्यू टू एक्सपोजर सम एक्साइटिंग कॉल, यानी इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज करते किसको है कि जिसमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिजीज होता है। डिफरेंट साइन एंड सिम्टम भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल रहेगा तो हमेशा अपना अपना एक गुण होता है, अपना एक पर्सनालिटी होता है। उसी के आधार पर उसको इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज होता है। ये क्यों होता है, किसी तरह का एक्साइटिंग कॉज हो गया जिसके कारण से ये एक्यूट डिजीज डेवलप किया। अब दूसरा आता है स्पोरेडिक टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ, चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। तो स्पोरेडिक टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज आर दो एक्यूट डिजीज विच अटैक सेवरल पर्सन, बहुत सारे पर्सन को एक साथ अटैक करता है एट अ सेम टाइम, लिखा हुआ है ना, एट अ सेम टाइम, एक साथ बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया। बहुत सारे इनसे लार्ज पॉपुलेशन में नहीं, पर्टिकुलर लोकेलिटी में ये अफेक्शन किया। लेकिन हेयर एंड देयर एक शब्द लिखा हुआ है, हेयर एंड देयर, यानी एक जगह पे नहीं, कुछ कुछ आपको मिलेगा, आपको पटना में मिलेगा, कुछ आपको मुजफ्फरपुर में मिलेगा। तो ऐसे कर आपको क्या, किसी पर्टिकुलर में क्या हुआ, एक जगह आपको केस नहीं मिले, कुछ यहाँ मिले, कुछ दूसरे जगह ऐसे कर अगर आपको अगर एक्यूट डिजीज मिलता है तो वो स्पोरेडिक टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज है। ये क्यों होता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट की वजह से होता है, जो कहते हैं मीटियोरिक, जैसे कि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, चाहे इलेक्ट्रोथर्मिक की वजह से, या एटमॉस्फेरिक या हेवनली, ये सब एक्साइटिंग कॉज बनता है जिसके कारण से हमारे बॉडी में एक्यूट डिजीज डेवलप करता है, इंजूरियस एजेंट के रूप में बनता है। टेलुरिक के रूप में अर्थक्वेक आ जाता है, किसी तरह का अगर दिक्कत आ जाता है सॉइल की वजह से, वाटर कहीं पर किसी का पानी देखते हैं ना, हर का पानी दूसरी जगह पर दूसरे रहता है, तो पानी क्या होता है, उस दूसरी जगह पानी पीता है तो वो बीमार हो जाता है। तो वो एक तरह का क्या बन गया, ये एक्साइटिंग कॉज बन गया, इंजूरियस एजेंट के रूप में बन गया। जो स्पोरेडिक डिजीज वो पार्टिकुलर एरिया में जाएगा तभी उसको बीमारी होगा, अगर वो अपने जगह पे आ जाएगा तो वो बीमारी नहीं होगा, तो वो क्या हो गया, स्पोरेडिक टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज हो गया। थर्ड बनता है एपिडेमिक टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज। तो एपिडेमिक टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज क्या है, इसके बारे में समझते हैं। और एक्यूट डिजीज इन विच मेनी पर्सन आर अटैक वेरी सिमिलर सफरिंग फ्रॉम सेम काउज। एक्यूट एपिडेमिक डिजीज में क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे लोग एक ही समय पर एक ही बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। एपिडेमिक जैसे किसी को कॉलरा है तो वो कॉलरा सबको होते जा रहा है, मेजर पॉपुलेशन में होते जा रहा है। यही आगे चलकर क्या होता है, पैंडेमिक का रूप ले लेता है। जैसे कि पहले कोरोना का चर्चा किया गया था, तो पहले चाइना के वुहान शहर में था, तो वुहान शहर से होते हुए वो चाइना को छोड़ते थाईलैंड से इंडिया भी आ गया, इंडिया से डिफरेंट कंट्री में जब ग्लोबल लेवल पर जब इफेक्ट कर जाता है तो वो डिजीज पैंडेमिक के रूप में घोषित किया जाता है। एपिडेमिक जब उसमें भी कंट्री लेवल पे ट्रैवल करता है लेकिन उतना नहीं करता है, जिसमें कि सफरिंग क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, सेम सफरिंग हो रहा है, बहुत सारे पॉपुलेशन में अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें किसी पार्टिकुलर क्या है, एक ही डिजीज से सब ग्रसित रहेगा। और जब पैंडेमिक डिजीज जब डेवलप करता है तो मेनली वो वायरल ही डिजीज मेनली रूप से माना जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल के रूप में जो होता है सबका एंटीबायोटिक बना हुआ है, लेकिन वायरल का तो वैक्सीन बनता है, तो वैक्सीन बनने में समय लगता है, समय लगने के कारण वो डिजीज तर हद तक फैलते जाता है। थिकली पॉपुलेशन मास, यानी बहुत सारे अमंग में बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सनालिटी पॉपुलेशन में ये क्या करता है, एपिडेमिक का मतलब है एक, जब बहुत सारे पॉपुलेशन में एक साथ एक ही समय पर अगर बहुत सारे लोगों को अगर डिजीज फैलाता है तो वो डिजीज कैसा ले लेता है, एपिडेमिक का रूप ले लेता है। स्पोरेडिक डिजीज जो एक ही समय पर हेयर एंड देयर अगर डिजीज को डेवलप कराता है तो वो स्पोरेडिक हो गया। इंडिविजुअल जब किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को जब अफेक्ट करता है तो इंडिविजुअल टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज होता है। तो ये आपका एक्यूट डिजीज का क्लासिफिकेशन है, इंडिविजुअल, स्पोरेडिक, एपिडेमिक। इंडिविजुअल जब पार्टिकुलर इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है तो इंडिविजुअल। स्पोरेडिक जब किसी पर्सन को सेवरल पर्सन को अफेक्ट करता है लेकिन एक जगह नहीं, डिफरेंट जगह पर जब इफेक्ट करता है तो ये स्पोरेडिक। और एपिडेमिक जब लार्ज पॉपुलेशन में जब अफेक्ट करता है, एक ही सिम्टम एक ही साइन से और एक ही समय पर थिकली पॉपुलेशन पे अफेक्ट करता है तो ये एपिडेमिक का रूप लेता है। तो मैं ये एक्यूट डिजीज के बारे में समझाया हूँ, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छी लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे इसी तरह से लाइक करना भी ना भूलें, इसी तरह से वीडियो मैं बनाते रहूँ, ठीक है। थैंक यू।